कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सिलेंडर फटने से धमाका, 3 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई। मलबे तले दबने से 12 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और बेटी शामिल, 2 बहनें भी मरने वालों में शामिल। रेस्क्यू टीमें जगह हादसा पर मौजूद, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी इदारे और मुतल्लिका हुकाम मौके पर मौजूद। एनी शाहिदीन का कहना है धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आस पास की इमारतें भी लरस गईं और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। शागी में तफ्तान बॉर्डर के करीब गैस बाउजर में आतिशज़दगी, आग लगने से गैस बाउजर में जोरदार धमाका, 4 अफराद झुलस कर जख्मी। एसी तफ्तान जख्मियों में शामिल। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। गजा में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशें, अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताही इजलास आज। गजा की तामीर नौ, हिकमत अमली, माली वसाइल के ऐलान पर गौर किया जाएगा। गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब फंड का ऐलान मुतवक्के। गजा की तामीर नौ इस्तेहकाम फोर्स के हवाले से मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। 20 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वक्त वाशिंगटन पहुंच गया। व्हाइट हाउस ने बाज़ाब्ता तौर पर 50 मुल्कों को बोर्ड में शमूलियत की दावत दी थी, जबकि 14 ने दावत को मुस्तरद किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुजवज़ा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुतालिक तफसीलात सामने आ सकती हैं। ये फोर्स गजा में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए तैनात की जा सकती है। गजा पीस बोर्ड इजलास में ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने बता दिया। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था इसराइली जारियत आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफवर्जी की मसम्मत करता है। इसराइल मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफवर्जी कर रहा है। मुस्तकिल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी जरूरी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकजी किरदार तमाम सूरत हाल में लाज़िम व मलज़ूम। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादत का एहतराम के बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। इसराइली मंदूब से मुलाकात, इसराइली इक़दाम, सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की भी मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया गया इसहाक़ डार की जानिब से। अमरीका रवा हफ्ते के आखिर में ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में लिखा सदर ट्रंप ने ताहाल इस बारे में हतमी फैसला नहीं किया। कार्रवाई पर गौर फिक्र में काफी वक्त सर्व किया जा रहा है। अमरीकी फौज ने खत्ते में अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दी। मुख्तलिफ अस्करी और सियासी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। फौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके और खत्ते में भी किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट है। ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले के खदशे के पेश नजर इसराइल में हाई अलर्ट, शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के हक में कई दलाइल मौजूद हैं। सदर कौमी सलामती टीम के मशवरों को अहमियत दे रहे हैं। दानिशमंदी इसी में है कि ईरान जल्द मुआहदा कर ले। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है ईरान के मामले पर कुछ पेशरफ्त हुई है। सिफारतकारी सदर की पहली तरजीह है, लेकिन फौजी ऑपरेशन पर भी गौर किया जा रहा है। ईरानी हुकाम चंद हफ्ते में मज़ीद तफसीलात के साथ वापस आएंगे। ट्रंप इंतजामिया ने बरतानिया का चागोज जहाज पर खुद मुख्तारी तय करने से खबरदार किया। कहा ईरान मुआहदे पर रजामंद न हुआ तो जजीरे में वाक़ डेगोशिया एयरबेस की जरूरत पड़ सकती है। रमज़ान रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना। मुल्क भर में पहली सहरी का ख़ुसूसी एहतमाम, घरों में ख़ुसूसी पकवानों की तैयारी, होटलों पर भी रश। शहरी चने, पाए, पराठे, लस्सी समेत मुताबिक खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। मुल्क भर के मसाजिद में पहली नमाज तरावीह के रूप परवर इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म की माह रमज़ान की मुबारकबाद। कहा कमज़ोर तबक़ात की हर मुमकिन मुआवनत के लिए रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया है। मुस्तहिक़ अफ़राद को डिजिटल वॉलेट से माली इमदाद दी जाएगी। सैर इफ्तार में तमाम घरानों में दस्तरखान की रौनकें कायम। GNN की जानिब से अहले वतन को बाबरकत महीने की खुशियाँ मुबारक हो।
इफ्तार के वक्त बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, हुकूमत का ऐलान। वफाकी वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, रोजेदारों की सहूलत देना तरजीह है, तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम फाल, गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस की फरामी का इंतजाम किया गया। सुई नॉर्दर्न और सुई सर्दन की मुशावरत से प्लान तैयार किया गया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हदूद की बंदिश में मजीद एक पाक की तौसीक कर दी। नोटम जारी, भारत के मिलिट्री और सिविल तैयारों के लिए पाकिस्तानी हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फजाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई करने से हिचकिचाएगा नहीं, वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान में हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। अफगानिस्तान में कलदम टीटीपी दाइश समेत तमाम दहशतगर्द गिरोह मौजूद। दहशतगर्द काबुल हुकूमत की मर्जी से ये सब करते हैं। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। बानी पीटीआई के हवाले से ना कोई डील है ना ही कोई ढील, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की मीडिया से गुफ्तगू। और बानी की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी को किसी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी अदालतों से सजायाफ्ता मुजरिम है, रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। नाम नहाद शाइनिंग इंडिया का AI समिट, आलमी सतह पर रसवाई की अलामत। बद इंतजामी, इंटरनेट के मसाइल और स्टॉल से चोरियों के वाकयात। चीन के तैयार करदा रोबोटिक डॉग को अपना करार देने पर भारतीय यूनिवर्सिटी को शदीद हजीमत। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से स्टॉल्स खाली कराना पड़ा। भारतीय यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने चीनी साख्ता रोबोटिक कुत्ते को अपनी यूनिवर्सिटी की तख्लीक करार दिया था। माहिरीन के मुताबिक AI समिट भारत के लिए गले की हड्डी बन गई कि जिसने भारत के मेक इन इंडिया का बयानिया आश्कार कर दिया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में नमीबिया को 102 रन से शिकस्त। 200 रन के हदफ के में नमीबिया की टीम 97 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके। लॉरेंस कैंप 23 रन बनाकर नुमाया। उस्मान तारिक 4, शादाब खान 3, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा की एक विकेट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। ओपनर साहिबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी, 58 गेंदों पर 4 चौकों और छक्कों 11 चौकों की मदद से 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जीत के साथ ही T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले की लाइनअप मुकम्मल। सुपर 8 मरहले में 4 टीमों के 2 ग्रुप बनेंगे। पाकिस्तान के ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका की टीमें शामिल। दूसरा ग्रुप भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे पर मुश्तमिल। हर ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। फाइनल 4 में जाने के लिए हर टीम को 3 में से कम 2 मैच जीतना होंगे। सुपर 8 मरहला 21 फरवरी से शुरू होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्देमुकाबल होंगी।